अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स का, विच इज़ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मीन रोकने वाले। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाले। एंजाइम को कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो काम करने से रोक देती है, एंजाइम को काम नहीं करने देती, तो हम कहते हैं इनहिबिटर्स आर दोज केमिकल, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देती है टेम्परेरीली या परमानेंटली। एक्चुअली इनहिबिटर एक मॉलिक्यूल ही होता है। ये करता क्या है, ये समझ ले एक एंजाइम है, ठीक है। और इनहिबिटर जो है इसको हम आई से शो करते हैं, ये आई है। इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ मिल जाना है और क्या बना देना है, ई आई। इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पे बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो देखिए एंजाइम ब्लॉक हो गया। जब एंजाइम ब्लॉक हो गया, जाहिर बात है एंजाइम काम ही नहीं करेगा, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। इसलिए इनहिबिटर क्या करते हैं, दे बाइंड विद एंजाइम एंड ब्लॉक, उसको ब्लॉक कर दिया। कभी कभार दे मे अल्टर शेप ऑफ एंजाइम, कभी कभी ये एंजाइम की शेप बदल देते हैं। इवन कुछ ऐसे डेंजरस इनहिबिटर भी होते हैं जो एंजाइम को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। इनहिबिटर की मिसालें देखिए, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया को मारने वाली अद्वियात, ये बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको रोक देती है, इस तरह बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर सायानाइड, सायानाइड एक बहुत ताकतवर जहर है, बहुत ही ख़तरनाक जहर है। इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई इंसान खा ले तो उसका जिस्म फट जाएगा। अब सायानाइड जो है ये भी एंजाइम को मार देता है, एंजाइम को रोक देता है। फिर एंटी मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिज्म को रोकने वाली कोई भी दवाई एंटी मेटाबोलाइट कहलाती है। और चौथी चीज़ ड्रग्स, सारी ड्रग्स जो हैं वो नहीं होती इनहिबिटर, सम ड्रग्स जो है वो भी इनहिबिटर है। ये एग्जाम्पल हो गई इनहिबिटर की। अब टाइप्स इनहिबिटर की, इनहिबिटर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फ़र्क क्या है। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स ना होने वाले। इरिवर्सिबल यूं है कि एक एंजाइम है, एक इनहिबिटर है, वो दोनों जुड़ गए। अब क्या हुआ, जुड़ने की वजह से रिएक्शन ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब पक्का ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये इनहिबिटर एंजाइम से नहीं उतरेगा, ये जुड़ गया पक्का, ये रिएक्शन यानी रिवर्स नहीं हो सकता। तो इस तरह के इनहिबिटर को हम कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी दे डिक्रीज रिएक्शन रेट बाय ब्लॉक एक्टिव साइट एंड फॉर्म कोविलेंट बॉन्ड। एक्टिव साइट के साथ पक्के जुड़ जाते हैं, यानी कि ये एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ यहाँ पर इसकी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ गया पक्का, सॉरी सबस्ट्रेट नहीं, इनहिबिटर जुड़ गया एंजाइम के साथ, एंजाइम ब्लॉक हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ जो रिवर्सिबल है, दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, ये वीक सा बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये कोविलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ते। नॉट डिस्ट्रॉय एंजाइम, ना एंजाइम को तोड़ते हैं, तो ये अलग हो सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। यानी एंजाइम है, उसके साथ इनहिबिटर जुड़ा, ई आई कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन इसको अलग भी किया जा सकता है, रिएक्शन वापस भी आ सकता है। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। अगर हम रिवर्सिबल सबस्ट्रेट के असर को कम करना चाहते हैं, सबस्ट्रेट आपको बढ़ाने होंगे, यानी कि ये आपके एंजाइम है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल सबस्ट्रेट है जिसने एंजाइम के साथ बाइंड करना है, और समझ ले ये आपके पास एक इनहिबिटर है। अब क्या होगा, आपके पास इनहिबिटर भी एंजाइम से जुड़ सकता है, सबस्ट्रेट भी जुड़ सकता है, दोनों चीज़ें जुड़ सकती है। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, फिर क्या होगा, इनहिबिटर को जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनहिबिटर जब जुड़ ही नहीं पाएगा तो एंजाइम की रफ्तार पे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है, इनके असर को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ा दें। मैंने बताया कि रिवर्सिबल इनहिबिटर को एंजाइम से अलग किया जा सकता है। अब रिवर्सिबल की दो और किस्में हैं, कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव। अब जो कंपैटिटिव यानी कंपीटिटिव है, ये क्या करते हैं, ये कंपीट करते हैं एंजाइम के साथ।
ये मुकाबला करने वाले हैं, और ये नॉन कम्पिटिटिव ये मुकाबला नहीं करते। पहले कम्पिटिटिव, दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। एक्चुअली ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जिनकी शेप सबस्ट्रेट से काफ़ी मिलती है। मसलन ये आपके पास एंजाइम है, अब इसका ये एक्चुअल सबस्ट्रेट है, ठीक है। एक्चुअल सबस्ट्रेट के अलावा ये आपके पास इनहिबिटर है, दोनों की शेप देखें क्या है, सेम है। तो अगर तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ जुड़ गया, एंजाइम ब्लॉक हो गया, अगर सबस्ट्रेट जुड़ गया फिर रिएक्शन होगा। तो कम्पिटिटिव जो है इनकी शक्ल एक्टिव साइट से मिलती है, इसलिए दे मे बाइंड विद एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट से बाइंड कर जाते हैं, बट नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। दूसरी तरफ जो नॉन कम्पिटिटिव है, ये कम्पीट नहीं करते, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ ही नहीं पाते क्योंकि इनकी शेप नहीं मिलती। दे हैव नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट, क्योंकि ये सबस्ट्रेट से इनकी शक्ल नहीं मिलती तो ये एक्टिव साइट से बाइंड भी नहीं कर सकते। फिर ये क्या करते हैं, दे बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा और कहीं जुड़ जाते हैं एंजाइम के साथ, एंड चेंज शेप ऑफ एंजाइम, एंजाइम की शेप को बदल देते हैं। देखिए ये आपका है एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा ना एक जगह और होती है, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब ये एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट है, ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ सकता, ये यहाँ जुड़ जाएगा, कहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट पे। जब ये जुड़ा एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। अब एंजाइम समझ ले यूं हो गया इसके जुड़ने के बाद, अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंजाइम की शेप चेंज हो गई। अब जो आपका असली सबस्ट्रेट है वो आ भी जाए, वो एंजाइम के साथ बाइंड कर ही नहीं पाएगा। जब वो बाइंड नहीं करेगा तो रिएक्शन होगा नहीं। इसकी एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये बुक पे लिखी हुई है कि ये एक एंजाइम है, इसका असल जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सेनिक एसिड। ये सक्सेनिक एसिड का फार्मूला है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये पूरा फिट आ जाता है एक्टिव साइट के साथ। फिर सक्सेनिक एसिड एंजाइम के साथ जुड़ा तो रिएक्शन हुआ, ये एंजाइम है, यहाँ पे रिएक्शन जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गई, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, यानी सक्सेनिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया गया फ्यूमेरिक एसिड में, थोड़ी सी इसमें चेंज आई है, 2 हाइड्रोजन अलग हो गए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन गया है। अच्छा, इसी का एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, यानी सक्सेनिक एसिड से मिलता जुलता एक और एसिड है जिसका नाम है मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड जुड़ गया, इसमें 3 कार्बन होते हैं मेलोनिक एसिड में, आप बुक पे देख सकते हैं। जब मेलोनिक एसिड जुड़ गया एक्टिव साइट के साथ, अब एंजाइम ब्लॉक हो गया, अब नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, ये सबस्ट्रेट उतरेगा ही नहीं एंजाइम के साथ से, तो एंजाइम ब्लॉक हो गया। तो बच्चों ये था इनहिबिटर का तारुफ। लेक्चर कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।